एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फॉल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 39 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिसेस किम वह कोई एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं रुका। वो तुरंत दूसरे डायरेक्शन में घूम गई और कमरे से बाहर निकलकर सीधा स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। जिन बेड से उतरकर कपड़े पहनने लगता है। नामजुन लो वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी। जिन कहता है, सॉरी फॉर व्हाट? जो कुछ भी हुआ, क्या इसके लिए तुम्हें पछतावा हो रहा है? नामजुन कहता है, तुम इसलिए खुश हो रहे हो ना कि मॉम के सामने मेरा फेस लॉस हो गया है। नामजुन अपने हेयर्स खींचते हुए कहता है, आह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मॉम को अपसेट कर दिया है। जिन नामजुन को सैड देखकर बैड फील करता है। नामजुन बेड से उतरकर जल्दी से कपड़े पहनते हुए कहता है, तुम चले जाओ, मैं मॉम को संभाल लूँगा। आई कांट बिलीव दिस हैपेंड। मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हारे सामने इतना कमज़ोर हो जाता हूँ। जिन कहता है, जुन, तुम अपने बातों से और हरकतों से हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई इतना बुज़दिल कैसे हो सकता है। जुन, थोड़ी देर पहले तुम्हारे मॉम अपनी आंखों से हम दोनों को बेड पर एक साथ और एक दूसरे की बाहों में सोते हुए देख लिया है। तुम इसे कैसे डिफेंड करोगे? मैं भी सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे पास इसे जस्टिफाई करने के लिए क्या है? नामजुन और जिन तैयार होकर जब स्टडी रूम में एंटर करता है, वह नामजुन अपने मॉम के साथ साथ अपने डैड को देखकर उसे सरप्राइज्ड और शॉक दोनों लगा। मिस्टर किम अपने पत्नी के बगल में बैठा हुआ था और वो बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था। जैसे ही कमरे में कदमों की आवाज़ सुनाई दिया, मिस्टर किम दरवाजे की ओर देखता है। मिसेस किम कहती हैं, तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है और तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है? नामजुन इतना डरा हुआ था कि उसने अपने मॉम की बातों का जवाब देने का हिम्मत भी नहीं किया। मिसेस किम जिन के तरफ देखकर कहती हैं, नामजुन तो कुछ नहीं बोल रहा है, एटलीस्ट तुम मुझे सच बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने जो देखा ये सब क्या है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? जिन कहता है, आई एम सॉरी मैम, इसका जवाब आपको अपने बेटे से ही पूछना चाहिए। मैं आप यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहकर जिन तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिन के जाते ही मिस्टर किम कहता है, नामजुन माय सन, इधर आओ। नामजुन चलकर अपने डैड के पास आकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर किम बिना बात किए सीधा नामजुन के फेस पर पंच करता है। नामजुन लाउड वॉइस में कहता है, डैड। पंच के वजह से ऑलरेडी उसके नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। मिसेस किम तुरंत एक हाथ से अपना माउथ कवर कर लेती है। वो मिस्टर किम के एक्शन से सरप्राइज हो गई है। मिसेस किम खुद को संभाल कर अपने हस्बैंड को शांत करने के लिए ट्राई करती है, क्योंकि उन्हें पता है मिस्टर किम का गुस्सा बहुत ज़्यादा भयानक है। मिसेस किम कहती हैं, हनी काम डाउन, जवान बेटे पर हाथ मत उठाओ, ये ठीक नहीं है। पहले उसे सुन तो लो, वो क्या कहना चाहता है। मिस्टर किम गुस्से में हाथ मुट्ठी कर दांत पीसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा नामजुन, कभी नहीं। आई नेवर इन माई माइंड नामजुन। तयंग से ज़्यादा मुझे तुम पर भरोसा था नामजुन। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा कि तुम एक आदमी के साथ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मिस्टर किम को इस वक्त बीट्रेट फील हो रहा है। लाइफ में पहली बार उनके आंखों में आंसू देखकर नामजुन और ज़्यादा टूट जाता है। नामजुन इस वक्त हार्ट ब्रोकन फील करने लगता है और खुद को अकेला और हेल्पलेस महसूस करता है। नामजुन अपने डैड के सामने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी डैड, मैं आपके माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की ताकि मैं रियल में जो हूँ इसे हाइड कर सकूँ। अपने फीलिंग्स से भागने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह फेल हो गया हूँ। मैं ना ही अच्छा बेटा बन सका और ना ही अच्छा लवर। मैंने जिसे पूरे दिल से चाहा, हमेशा उसे दर्द दिया। ट्रस्ट मी डैड, मैं नहीं चाहता मेरे वजह से सोसाइटी में आपका नाम खराब हो जाए। मैं उसे भुला दूंगा। तभी उसके फेस पर और एक पंच पड़ता है। नामजुन
इस बार आंख उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता। मिस्टर किम घुटनों के बाल बैठकर उसके लेवल तक आकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा एक कायर है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो, उसके लिए फील करते हो, तो मैं चाहता हूँ तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने प्यार से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागा करो। किम्स किसी को पीठ दिखाकर नहीं भागा करते। अगर प्यार है तो इसे निभाओ। नामजुन लो वॉइस में कहता है, डैड। उसके टोन में इस वक्त कोई इमोशन नहीं है जिसे रीड किया जा सके। मिस्टर किम अपने सन की तरफ देखकर कहता है, नामजुन, विल यू मैरी सियोकजिन? तुम अभी इसी वक्त अपने फियांसे वायन से अपना एंगेजमेंट तोड़ दो और सियोकजिन से शादी कर लो। नामजुन रोते हुए कहता है, डैड, कैन यू लिसन फर्स्ट? प्लीज़ काम डाउन। मैं नहीं चाहता। इससे पहले नामजुन और कुछ कह पाता, मिसेस किम उसके गाल पर स्लैप करके कहती है, क्या तुम हमें इतना हार्टलेस समझते हो? मैं और तुम्हारे डैड कभी तुम दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं किया। हमारे लिए तयांग और तुम दोनों ही एक हो। अगर हम उसे उसके प्यार के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अब और गलती मत करो और जल्दी से जाओ, जाकर उसे मना लो। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और एक बात, वायन और उसके फैमिली के बारे में मत सोचो। मैं और तुम्हारे डैड मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। नामजुन रोते हुए अपने मॉम को गले लगाकर कहता है, आई लव यू मॉम। मिसेस किम कहती है, आई लव यू टू माई सन। अब जाओ, उसे मना लो इससे पहले कि वो कंट्री छोड़कर चला जाए। दूसरे तरफ जंगकुक फ़ोन पर जिमिन के साथ बात करते हुए किचन में तयांग और खुद के लिए ब्रेकफास्ट मेक कर रहा था। जंगकुक कहता है, मिमी, तुम सुबह से सवाल कर करके अपने साथ साथ मुझे भी थका दिया है। अब तुम अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट करने दो और वेडिंग नाइट के बारे में सोचो। तुमने कुछ डिसाइड किया कि तुम वेडिंग नाइट योंगी ह्योंग को क्या गिफ्ट करने वाले हो? जिमिन कहता है, मैं कोई गिफ्ट से कम थोड़ी हूँ। अगर मैं शादी के लिए नहीं मानता तो उसके जैसा प्ले बॉय से कौन शादी करता? जंगकुक कहता है, तो फिर तुम्हें अपने बारे में क्या ख्याल है? जिमिन कहता है, तुमने मुझे प्ले बॉय कहा। जंगकुक और कुछ कहने वाला था, तभी उसे बेडरूम से कुछ नीचे गिरने की आवाज़ आता है। जंगकुक कहता है, मिमी, लगता है तेरी नींद से उठ गया है। मुझे उसे चेक करने जाना है। कल पूरी रात वो नहीं सो पाए थे। गर्दन पर स्क्रबर से रब कर और गहरा निशान बना लिया है। वो बहुत ज़िद्दी है। मैंने बहुत कोशिश किया ताकि इस बार से उसका ध्यान हट जाए, पर नहीं कर पाई। मिमी, तुम खुद को ज़्यादा मत थकाओ, ओके? मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। जिमिन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। पता नहीं मैंने ये डिसीजन लेकर सही किया या नहीं। जंगकुक कहता है, अगर तुम कॉन्फ्यूज्ड हो तो ये शादी मत करो। मिमी, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है? जिमिन कहता है, कुकी, तुम मेरा पहला प्यार हो और हमेशा रहोगे। लेकिन ये भी सच है कि मैं योंगी से प्यार करता हूँ। कनाडा में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब वो आसपास नहीं होता था मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करता था। उसे किसी और के साथ देखकर दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तब मैं समझ नहीं पाया था कि ये असल में हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अपने फीलिंग्स को और अच्छे से जान पाया हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक कहता है, ओके बाय, सी यू सून। जंगकुक कॉल काट कर एक गहरी सांस छोड़कर पैनकेक प्लेट में सर्व कर डाइनिंग टेबल पर लीड से कवर कर ऊपर बेडरूम जाने लगता है। जंगकुक कमरे में आकर तियांग को देखकर ऑलमोस्ट स्क्रीम करके कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम ऑलरेडी हार्ट हो। इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? तियांग पीछे टर्न कर अपने बेबी को परेशान होते देखकर कहता है, व्हाट्स रॉन्ग एंजल? जंगकुक भागते हुए आकर तियांग के हाथ से ट्रिमर लेते हुए कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हारे साथ उसने कुछ भी नहीं किया। इससे पहले हम वहाँ पहुँच गए थे। तियांग कहता है, बेबी बॉय, क्या हो गया है तुम्हें? ये कहकर तियांग अपना राइट हैंड जंगकुक के फोरहेड पर रखकर टेम्परेचर चेक करने के बाद कहता है, फीवर तो नहीं है। जंगकुक कहता है, दिस इज़ नॉट फनी किम। तुम इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे अपने साथ? तियांग कहता है, डोंट यू रिमेंबर, हमें योंगी ह्योंग के शादी में जाना है।
मैं बस शेव कर रहा था। जॉन्गकुक राहत का सांस लेते हुए कहता है, ओह मुझे लगा तुम। तभी उसे अपने कमर में एक टाइट ग्रिप का एहसास होता है। इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाता, तयंग उसे अपने पास खींच लिया था। तयंग का चेस्ट उसके बैक के अगेंस्ट प्रेस हो रहा था। तयंग उसके यार पर किस कर वह लिप्स ब्रश करते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। हाँ, जॉन्गकुक कहता है, व्हाट? तयंग कहता है, आई मिस यू बेबी, लेट्स कडल। जॉन्गकुक कहता है, अभी नहीं तेई, अभी हम कडल नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम टाइम पर शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ जिन गुस्से में नामजुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अब कहो तुम्हें जो कहना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज आई नीड टू गो। नामजुन एक सेकेंड के लिए डिसबिलीफ के साथ जिन के तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है मैंने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे बिलीव कराऊंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आई ट्रूली लव यू। नामजुन खुद को जिन से और नज़दीक कर लेता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, मैंने कभी खुद को किसी चीज़ के लिए किसी और के सामने एक्सप्लेन नहीं किया, और ये बात तुम भी जानते हो। अगर मॉम डैड उस दिन मुझे अपने साथ किम मेंशन नहीं लेकर आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। उन्होंने मुझे अनकंडीशनली प्यार दिया तो मुझे भी बेटा बनने का फ़र्ज अदा करना था। मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। जिन कहता है, तो फिर मेरे बारे में क्या? तुमने मेरे बारे में कुछ तो सोचा होगा ना? नामजुन कहता है, बिलीव मी जूनी, जितना मैंने तुम्हें हर्ट किया उससे कई ज़्यादा हर्ट मुझे फील हुआ है। जिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम कभी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर मेरा साथ नहीं दोगे, हम कभी एक नहीं होंगे। इसलिए मैंने कभी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया और तुमसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से थक गया हूँ और अब तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, तो मुझे जाने दो। नामजुन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो। जब तक मैं ना चाहूँ तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जिन कहता है, टच मत करो मुझे, मुझ पर हक जताने का हक भी तुम खो चुके हो। नामजुन कहता है, मैं तुमसे शादी करूँगा। जिन कहता है, तुम अपना और मेरा दोनों के टाइम वेस्ट कर रहे हो। नामजुन कहता है, ऐसा क्या करूँ जिसे तुम्हें भरोसा हो जाए? मैं सच में तुमसे शादी के लिए पूछ रहा हूँ। जिन कहता है, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूँ, जो खुद अपने आप को और अपने बातों को सेकंड में चेंज करता रहता है। जब हम दोनों साथ में होते हैं तब तुम बहुत अलग होते हो, लेकिन जब हम सबके साथ होते हैं तुम मेरे लिए बिल्कुल एक अजनबी बन जाते हो। नामजुन कहता है, क्योंकि मैं हमेशा रिपोर्टर्स और पेपरजी से घिरा हुआ रहता हूँ, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, बेटा माना, उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे वजह से उनके प्राइड पर कोई भी नुकसान पहुँचे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। आई एम सॉरी, आई बेग यू, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ बेबी। जिन कहता है, और तुम्हारे पेरेंट्स? नामजुन कहता है, वो दोनों हमारे शादी के लिए मान गए। जिन डिसबिलीफ के साथ नामजुन के तरफ देखकर कहता है, रियली? मेरा मतलब, क्या तुम सच बोल रहे हो? नामजुन हाँ में अपना सर हिलाकर जिन को अपने पास पुल कर उसे टाइटली हक कर लेता है। दूसरे तरफ जॉन्गकुक बाथटब वाटर से फिल करने के बाद कमरे में आकर तेई को बेड पर लेटे रहते देखकर उस पर कुशन थ्रो करते हुए कहता है, तेई, शादी आज है, कल नहीं। तुम इतने आराम से बेड पर लेटे हुए क्यों हो? उठो और जल्दी से बात ले लो। तयंग ओके कहकर फेस पर एक नोटी स्माइल लेकर बेड से नीचे उतारकर कुकी को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट आर यू डूइंग तेई? तुम ये सब करके कभी टायर्ड नहीं फील करते हो, है ना? प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। तयंग झुककर उसके नोज पर किस करके कहता है, कभी नहीं। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम ड्रंक हो हबी? अगर तुम ड्रंक हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे ड्रंक होने का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता।
तयंग कहता है, सिली, आई एम नॉट ड्रंक। टैंग उसे अपने बाहों में भरकर डीपली किस करने लगता है। जंगकुक खुद को फ्री करने के लिए तयंग के बाहों में स्ट्रगल करने लगता है। तयंग